गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 रविशंकर महाराज उसका नेक्स्ट पेज देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा फर्स्ट पेज रिवाइज कर लें। पहले में महाराज, सेकंड वाले में फर्स्ट पेज में महाराज क्यों बताया है, सेकंड में उनके कौन कौन से नाम हैं और वो नाम किस वजह से उनको मिले हैं। थर्ड वाले में मैंने बताया था मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनके जन्मदिन पे कौन सा त्यौहार आता था, उनकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उनकी माता के पास से उनको कौन कौन सी अच्छी शिक्षा मिली थी, पिता के पास से कौन सी अच्छी आदतें मिली थी, उसके बाद वो बचपन से कैसे स्वभाव के थे और उनको काम करने में कोई शर्म संकोच था या नहीं था, किस तरीके से वो अपना काम करते थे। ये सारे पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में देख ली है। अब आज की जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, जो मैं उंगली रख रही हूँ, मोटा था या पची। ठीक है, तो लास्ट था कि कोई भी काम करने में उनको कोई भी शर्म संकोच, मतलब कभी भी शर्म नहीं आती थी। ठीक है, अब आज के पैराग्राफ में देखते हैं। मोटा था या पची, एमने काम करवानी वृत्ति छोड़ी नहीं। मतलब काम तो वो करते थे मगर वो काम करने की थोड़ी दिशा बदल गई। मोटा થયા પછી એમણે કામ કરવાની वृत्ति मतलब आदत छोड़ी नहीं। हाँ, एमनी कामनी दिशा बदलाई गई कि जो पहले वो अपने घर में काम करते थे, मम्मी पापा को हेल्प करते थे, वो सारे काम करते थे, पर अब वो कुछ और अच्छे काम करने लग गए। महात्मा गांधीना परिचयમાં, यहाँ पॉइंट अंडरलाइन करना, महात्मा गांधीना परिचयમાં આવ્યા પછી કે ગાંધીજી के कॉन्टेक्ट में आने के बाद, परिचय में આવ્યા પછી એમણે अनेक काम उपाड़ी लीधा कि गांधीजी जो आज़ादी का काम कर रहे थे उस काम में वो जुड़ गए। ये जे काम उपाड़े एમાં दिल दईने जोड़ाई जाए कि जो भी काम वो हाथ में लेते थे उसमें वो दिल लगाकर काम करते थे, ए काम में जोड़ाई जाओ मतलब जुड़ जाते थे। एना पछी के छे महात्मा गांधी तो कहेलो पण खरो कि महात्मा गांधी ने उनकी तारीफ करते हुए, किसकी तारीफ करते हुए, रविशंकर महाराज की तारीफ करते हुए क्या कहा था, बस महाराजनी तो आज खूबी है कि महाराज की एक ही खूबी है, एक गुण है, तेमने जे काम सौंपो कि उनको जो भी काम देते हैं तेमा ये पोतानो आत्मा रेड़ी दे, मतलब दिल लगाकर, जी जा लगाकर काम करते थे અને તેથી જ એમનું કામ ઝળકે છે અને તેથી વધુ સારી असर पड़े છે कि उनका काम, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है, सबको पसंद आता है। तो इस तरीके से रविशंकर महाराज को जो भी काम देते थे वो बहुत ही मन लगाकर दिल से करते थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, अब यहाँ पे पॉइंट अंडरलाइन करना। गांधीजी સાથેના પરિચય પછી એમણે भारतनी आज़ादीनी लड़त में झंपलाव्यो, मतलब भारत की जो आज़ादी लड़ने वाले थे गांधी जी, उसके साथ वो जुड़ गए। उसके लिए उन्होंने क्या क्या छोड़ा, यजमान वृत्तिनो धंधो छोड़ियो। ठीक है, वो जो काम करते थे पूजा पाठ करने का वो काम छोड़ दिया। विलायती कपड़ा छोड़िया, जो बाहर के विदेशी पैंट है, शर्ट है, कोट वो सब पहनते थे वो सब उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद घर पर छोड़ी दी दो, अपना गाँव छोड़ दिया, मतलब अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया। कपड़े जो महंगे महंगे पहनते थे, अच्छे खासे वो पहनते थे, वो सब छोड़ रखे थे, सिर्फ धोती और सिंपल कपड़े पहनते थे। उसके बाद घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया અને રાષ્ટ્રના કામમાં લાગી ગયા, अपनी देश की सेवा में वो लग गए। चरखो चलावी, चरखा तुमने देखा है गांधी जी का, ठीक है, जो जिसमें वो कपड़े बुनते थे। ठीक है, तो ये चरखो, ठीक है, चरखा चलावीने खादीना वस्त्रों पहरवानो, सादू खाओ पीओ। अब ये यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट होगा। ठीक है, कि रविशंकर महाराजनो जीवन मंत्र कयो हतो, तो यहाँ पे चरखो चलावी खादीना वस्त्रों पहरवा, सादू खावू पीवू અને सादाईती रहवो। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से अपना जीवन जीना और सिंपल खाना पीना और बहुत ही सिंपल तरीके से रहना, ये एमनो जीवन मंत्र हतो। तो आ रीते रविशंकर महाराजे પોતાના જીવન મંત્ર કેવી રીતે અપનાવ્યો, તો આ રીતે ગાંધીજીના પરિચયમાં આવ્યા પછી કેવું परिवर्तन रविशंकर महाराज में आव्यो અને કયું काम કર્યું वो इस पैराग्राफ में। तो 3 पॉइंट मैंने अंडरलाइन करवाए कि उन्होंने गांधीजीना परिचयમાં આવ્યા પછી તેમણે શું કર્યું, આઝાદીની લડતમાં ઝંપલાવ્યું। कौन सा काम छोड़ दिया, तो यजमान वृत्तिનો ધંધો छोड़્યો, વિલાયતી कपड़ा छोड़્યા, गाम घर બધું छोड़ी दीधું અને કયા કામમાં લાગી ગયા, રાષ્ટ્રના કામમાં લાગી ગયા। नेक्स्ट है એમનો जीवन मंत्र કયો હતો, तो जीवन मंत्र કયો હતો, સાદું ખાવું પીવું, चरखो चलावी खादीना वस्त्रों पहरवा અને सादाईथी रहवो। ठीक है, ये मोस्ट एमपी सारे पॉइंट है, टिक करके रखना। अब आगे देखते हैं, आगे का आज का पॉइंट है धीमे धीमे राजकीय प्रवृत्ति ने स्थाने। तो जो राजकीय प्रवृत्ति जो देश के लिए करते थे, अब उसके स्थान पे ये जो पहले देश के लिए करते थे अब वो लोगों के लिए काम करना शुरू करा। लोक प्रवृत्ति है એટલે લોકો માટે કરેલી વૃત્તિ, प्रवृत्ति।
ठीक है। એમના જીવનમાં પ્રવેશ કર્યો કે દેશ के लिए तो करते थे पर साथ साथ अब लोगों की सेवा करना भी उन्होंने शुरू करा। પછી तो એ જ प्रवृत्ति मुख्य बनी गई। तो अब उनको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे देश के बजाय लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो लोक सेवा એ કરવા લાગ્યા। એનો મુખ્ય મુદ્દો પહેલું લોક સેવાનું કયું કાર્ય કર્યું? तो लोक सेवाના ક્ષેત્રે એમણે પ્રથમ પગરણ मतलब प्रथम सीढ़ी उन्होंने कब शुरू करी, पहला कदम कब रखा? तो इस मतलब ईस्वीसन 1911 1911 વડોદરામાં તેઓ ફતેસિંહરાવ અનાથ આશ્રમમાં 2-3 છોકરાઓને દાખલ કરવા ગયા था कि कुछ अनाथ बच्चे उनको मिले होंगे। कौन सी सन में? 1911 में। तो वो उन अनाथ बच्चों को लेकर कहाँ गए? वडोदरा। वडोदराना कौन सा अनाथ आश्रम था? फतेसिंहराव अनाथ आश्रम। ये इंटरनल पॉइंट आएंगे, ध्यान रखना। वडोदराना अनाथ आश्रमનું નામ શું હતું? ફતેસિંહરાવ, श्री फतेसिंहराव अनाथ आश्रम। उसमें वो 2-3 बच्चों का एडमिशन करवाने गए। अनाथ आश्रमના વડાએ मतलब उनके जो हेड थे उन्होंने रविशंकर महाराज से क्या कहा कि आप फाड़ो उघराવાનું કહ્યું। फाड़ो मतलब फंड, ठीक है। तो फंड निकाल के लाओ, आप फंड उघरा के लाओ मतलब सबसे आप फंड लेकर इकट्ठा करो और ये अनाथ बच्चों के लिए कुछ करो। ત્યારે तो ये काम એમને માટે સાવ નવું હતું। तो उनको ये नया लगा कि भाई दूसरों से हम कैसे फ़ंड ले सकते हैं, दूसरों से कैसे पैसे मांग सकते हैं। पर उसके बाद उन्होंने क्या करा, અનાથ આશ્રમના વડાએ તેમને આ કામ સોંપ્યું, પણ આ કામ એમના માટે સાવ નવું હતું। પણ એમણે આ કામ માથે ઉપાડી લીધું मतलब वो काम करने की शुरुआत करी। ત્યારે તો એ કામ એમણે માટે સાવ નવું હતું। એમણે આ કામ માથે ઉપાડી લીધું। ઘેર ઘેર ફરી એમણે आश्रम માટે ठीक रकम इकट्ठी करी। जो बड़े बड़े रईस लोग थे, अमीर लोग थे, उनके पास जाकर उन्होंने ये फंड इकट्ठा करा। ત્યાર પછી ધીમે ધીમે એમણે આવા જ કામોમાં પોતાની જાતને જોતરવા માંડી मतलब अपने आप को जोड़ देना उस काम के साथ, ठीक है। तो दूसरों से पैसे लेकर, जो अमीर लोग हैं जो फंड कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों से वो मिलते थे, ठीक है। और उनसे वो पैसे लेकर वो किसी अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में वो देते थे और लोगों का इस तरीके से भला करते थे, लोगों की सेवा करते थे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।